इस चीज़ का बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना कि अर्ली 20s में या तुम्हारा 12th के बाद में एक बहुत अच्छे कॉलेज के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो जाना चाहिए, कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए, या फिर तुम्हारी मिड 20s या 30s के बाद में तुम बहुत अच्छी जॉब या बहुत अच्छा वेल सेटल्ड होने चाहिए, तुम्हारी शादी वगैरह हो गई होनी चाहिए। ये ना स्टैंडर्ड टाइमलाइन है जो आइडियल सिचुएशंस को देख के बनाई गई हैं। पर अगर मैं तुम्हारे ही आगे अपनी 10 साल पीछे की लाइफ को रिवाइंड करूं या तुम अपनी पीछे की 4 या 5 या 10 साल की लाइफ को रिवाइंड करो, तो एक बार अपने आप से पूछो, अपने आप को एक बार अपनी रियलिटी दिखाओ कि तुमने अपनी लाइफ की जर्नी कहां से स्टार्ट करी थी, तुम्हारे पेरेंट्स के पास में क्या था, तुम्हारे पास में क्या था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी थी। और अगर मैं देखूं मेरे पिछले 10 साल की जो जर्नी रही है, उस जर्नी के अंदर मेरे पेरेंट्स के पास में इतनी अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, मेरे गोल्स बहुत बड़े थे, मेरे को कभी किसी ने बताया ही नहीं कि टाइम किस तरीके से मैनेज करना है। मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद भी किस तरीके से एक बहुत अच्छा कैरियर, बहुत अच्छी लाइफ बना सकता हूं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे कभी पता ही नहीं थी, या फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने काम करना स्टार्ट किया, उस टाइम पे घर में कोई दिक्कत आ गई, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या मेरी दोस्तियां ऐसी हो गई। भाई मैंने मेरी लाइफ में जानबूझ के कोई अपना नुकसान करवाने के लिए क्या कोई डिसीजन लिया क्या पिछले 4 5 10 साल में? कोई जानबूझ के नुकसान करवाने के लिए तो कोई डिसीजन नहीं लिया। तो उसके बावजूद भी अगर मेरी लाइफ में मेरा नुकसान होने के साथ में आज मैं अगर इतनी खराब लाइफ की स्टेट में, अगर तुम में से कोई भी खड़ा है, तो क्या उसमें 110% तुम्हारी ही गलती है? तुमने जानबूझ के किया क्या है सब? नहीं, तुमने जानबूझ के तो नहीं किया। तो अपनी पीछे की 10 साल की लाइफ को रिवाइंड करके अपने आप को बेनिफिट ऑफ डाउट दो कि तुम्हारी लाइफ में या तो उस टाइम पे तुम इतने ज्यादा अवेयर नहीं थे जो टाइम निकल गया, या फिर उस टाइम पे मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा लाइफ में नहीं थी कि तुम उस आइडियल टाइमलाइन के हिसाब से अपने आज एक बहुत अच्छी सेटल्ड एंड कैपेबल, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे होते। तो अगर तुम्हारे पास में जो तुम्हारी टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन पे जो तुम्हारे पास में सिचुएशंस, कंडीशंस आई, उसके हिसाब से आज तुम कहां होने चाहिए हो। मैं वर्चुअल बातें नहीं कर रहा हूं कि यार मेरे को तो ये अब तक कर लेना चाहिए था, मैंने ये गलती कर दी। और अगर तुमने गलती कर भी दी है ना, तो आज समझ में आने के बावजूद भी जब तुम पूरा पूरा दिन ऐसे फोन स्क्रॉल करके ऐसे निकाल दे रहे हो कि मैं तो कर नहीं पा रहा हूं, मेरे दोस्त आगे निकल गए हैं, मेरा तो बैड एक्सपीरियंसेस रहे, लोगों ने मेरे साथ में धोखा किया, मेरे को तो लोग अच्छे नहीं मिले, एंड ये सब चीजें होने के बावजूद, इतनी ज्यादा अवेयरनेस होने के बावजूद भी आज अगर तुम ये बहाने दे रहे हो ना, तुम सिर्फ ये बहाने नहीं है, ये तुमने अपने ब्रेन को एक रीजन दे दिया, अब तक की तो मेरी लाइफ इस वजह से खराब रही, एंड इसके बाद की लाइफ क्यों खराब रहेगी? क्योंकि मेरे दोस्त आगे निकल गए हैं, क्योंकि मैं काम करना स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। कुछ भी ऐसा बहाना जो तुम्हारे ब्रेन ने बोला अच्छा इस वजह से तू काम नहीं कर पा रहा, चल ठीक है कोई बात नहीं, तू रेस्ट कर। वो तुम्हारे ब्रेन ने, लेजी ब्रेन ने बोला कि तू रेस्ट कर, एंड जो रियलिटी और प्रैक्टिकल ब्रेन है जिसको दुनियादारी सब कुछ दिख रही है, वो तुम्हें बता रहा है कि तेरी जिंदगी बर्बाद है, तेरी बर्बाद हो चुकी है और बर्बाद होगी। अब तुम इन दोनों के बीच में खींचातानी में फंसे हुए हैं, एंड जो ब्रेन तुम्हारे को वीकर साइड पे रख रहा है ना, वो तुमने ज्यादा स्ट्रांग बना लिया है। उठो, पिछले जितने भी सालों की टाइमलाइन तुमने रिवाइंड करके देखी, उसमें जितनी भी भसड़ तुम्हारी लाइफ में थी, उन सब के बारे में आज अवेयर होके वो सारी भसड़ को सॉर्ट आउट करके काम करना स्टार्ट करो। अगर मैं तुम्हारे आगे मेरी पिछले 2 साल की भसड़, मेरी लाइफ की अगर एक बार के लिए तुम्हारे साथ में शेयर करूं, तो मैं मल्टीपल जॉब्स क्विट करके, जॉब्स के साथ में और वर्क लाइफ बैलेंस के साथ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। मुझे मेरे सोशल मीडियाज पे मेरी ये जो मेरी साइड हसल है, इस पे काम करना था, मेरा बहुत टाइम से मन था, एंड मेरे एक रिलेशनशिप की भी बहुत ज्यादा भसड़ थी। मेरा दिल्ली गया था मैं, वहां पे बिल्कुल इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई थी लाइफ को लेके, चीजों को लेके, एंड और भी कितनी सारी भसड़ थी। मल्टीपल टाइम मैंने पिछले 2 सालों में बैंक्रप्सी देखी, एंड उन सारी चीजों को देखते हुए मेरी सारी भसड़ मैंने टाइम के साथ में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लेके वो सारी भसड़ सॉर्ट आउट करी अपनी लाइफ की। उसके बाद में फिर एक वो स्टेबल इन्वायरमेंट आया, एंड भसड़ सॉर्ट आउट करना इन द सेंस ऑफ यार बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारी चीजें लाइफ में ऐसी हैं जो मैं हार्ड डिसीजन लेके सॉर्ट आउट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल कोई रिलेशनशिप है ना, वो चल रहा है ना वो खत्म हो रहा है, मैं बिल्कुल पिस रहा हूं उसके अंदर, तो अगर मैं उस रिलेशनशिप को चला रहा हूं तो मैं पता नहीं कितने साल और पिसूंगा। अगर मैंने उस रिलेशनशिप में क्विट कर दिया, गिव अप कर दिया, तो 2 3 4 महीने ही मैं परेशान होऊंगा, उसके बाद में ये बहुत बड़ी भसड़ मेरी लाइफ की सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगी तो मेरे पास में वो फेवरेबल इन्वायरमेंट बन जाएगा मेरी लाइफ में काम करने के लिए। इस तरीके की जितनी भी भसड़ तुम तुम्हारी लाइफ में आज इमेजिन कर सकते हो, तुम्हारी लाइफ में तुम देख रहे हो, अपना मूड किसी भी हालत में बहुत एक्सट्रीमली खराब नहीं करना है। टेम्परेरीली तुम इन सब चीजों से अपना मूड खराब कर सकते हो, पर ये चीज का ध्यान रखना लॉन्ग टर्म पे तुम्हारा मूड ठीक होना चाहिए। रेजिस्टेंस जितना भी तुम्हारे को काम को लेके है आज के टाइम पे, वो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, और काम करने के लिए फेवरेबल सिचुएशन बननी चाहिए। इस टाइमलाइन का पेज फाड़ के फेंक दो कि 20s में ये होना चाहिए, 30s में ये होना चाहिए। यार नहीं थे तुम इतने ज्यादा प्रिविलेज्ड कि सब कुछ टाइम टू टाइम उस नेचुरल या जो बिल्कुल ऐसे आइडियल सिचुएशंस की टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा होता। मैं लेट हो गया हूं, मैं एग्जॉस्ट हो गया हूं, बर्नआउट आ गया है, अब तो मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं बची है। एक बार अपना मुंह घुमा, पीछे देख, तेरे पीछे कितना तगड़ा तूने एनवायरनमेंट, कितना तगड़ा
बड़ा तूने एम्पायर बिल्ड कर रखा है, कुछ भी नहीं है ना, तो भाई तू बर्नआउट होना, तू लेट हो गया है, तेरा मन नहीं करता है, तू एग्जॉस्ट हो गया है, ये सब चीजें कहने के लिए प्रिविलेज नहीं है। तेरी जिस डिक्शनरी के पेज पे ये वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, बर्नआउट है, ये है, वो फाड़ के फेंक दे भाई, क्योंकि आज तो तू ये वर्ड कह पा रहा है, इतना प्रिविलेज है। आज से 2 3 4 साल 5 साल के बाद में जब रियलिटी प्रैक्टिकलिटी, जब तेरे को अपना लाइफ अपना सर्वाइवल मेंटेन करना होगा, अगर तुम लड़की हो और तुम्हारे को किसी और की दी हुई जिंदगी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, अगर वो बोलेगा कपड़े धो तो तुझे कपड़े धोने पड़ेंगे, और वो बोलेगा तू सब कुछ छोड़ के पहले मेरे लिए रोटी बना, तो तुझे रोटी बनानी पड़ेगी ना। उस टाइम पे अपनी लाइफ इमेजिन करना कैसी होगी। और दूसरा, उस टाइम पे तुम ये नहीं कह पाओगी कि भाई मेरे अंदर ना मैं एग्जॉस्ट हो गया हूं, लेट हो गया हूं, बर्नआउट हो गया। उस टाइम पे तुम सिर्फ बैठ के रो सकोगे, अपनी चूड़ियां तोड़ोगे, या मतलब बस अफसोस होगा कि यार मैंने टाइम निकाल दिया। मरी हुई आत्माओं को अपने अंदर से जगाओ, अपने आप को बताओ कि अब उठेंगे जिंदगी में कुछ बनाने के लिए, अब कुछ काम करना स्टार्ट करेंगे। ये जो तुमने ब्रेन को बिल्कुल ऐसे शट डाउन कर रखा है ना, ये बता के कि तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारे सारे एक्सपीरियंसेस खराब रहे, तुम तो कुछ कर भी नहीं पाओगे, उसको खोलो और खोल के उसको ये बताओ कि भाई लाइफ में कुछ हो सकता है। अगर मैं आज काम करना स्टार्ट करूं तो मैं काम करना कैसे स्टार्ट करूंगा, मुझे मेरी लाइफ में अगले 2 या 3 साल का मेरा क्या गोल दिख रहा है, मुझे किस तरीके से काम कर लेना चाहिए। ये अपने दिमाग को खोल के, इसको जो तुमने यहां बिल्कुल ऐसे फ्लावर्स इस गार्डन पे उगाने हैं ना, इस गार्डन पे तुमने आग लगा के, पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी है ना, इस गार्डन की खुदाई करो दोबारा से। इस गार्डन को बताओ कि भाई इस गार्डन पे फूल उग सकते हैं आज भी, एंड वो फूल उग सकते हैं, क्यों उग सकते हैं, कैसे उगेंगे, और मैं कैसे उगाऊंगा। ये सारी कन्वर्सेशन हर रोज सुबह से शाम तक अपने आप के साथ में करो, 15-15 20-20 मिनट, 2 बार 3 बार, जब जब लो फील हो, एंड उठो, इस गार्डन पे काम करना स्टार्ट करो। जितनी भी मल्टीटास्किंग तुम कर रहे हो सारी की सारी कट कर दो। ये मत सोचो कि मैं आज ही मैं अपने, जब मैं काम करना स्टार्ट कर रहा हूं, मैं मेरे कैरियर पे भी काम करूंगा, मैं अपने घर के भी काम कर लूंगा, उसके साथ में मैं जिम भी जाऊंगा, फिटनेस पे भी काम करूंगा, मैं प्रोटीन इनटेक का भी ध्यान रखूंगा, स्लीप भी बहुत अच्छी कर लूंगा। अगर तुम ये सारी की सारी मल्टीटास्किंग एक गोल के साथ में, या तुम इस सारी मल्टीटास्किंग के साथ में सोच रहे हो कि तुम अपने कैरियर पे भी काम करके इस गार्डन पे तुम बहुत अच्छी ग्रास उगा लोगे, तो तुम्हारी गलत फहमी है भाई ये। जब तक तुम अपनी लाइफ में एक गोल पे काम करके उसको सर्वाइव नहीं करवाओगे, वो सर्वाइवल तुम्हारे को पैसा कमा के नहीं देगा, तब तक तुम ना तो तुम बहुत अच्छी जिम जाना अफोर्ड कर सकते हो, बहुत अच्छी हेल्थ पे काम करना अफोर्ड कर सकते हो। ये सब चीजें ना सोशल मीडिया पे ही अच्छी लगती हैं कि एक तुम्हें अपनी फुल टाइम जॉब होगी, एक तुम्हारी फिटनेस की एक्टिविटी होगी, एक तुम अपने घर वालों के साथ में, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करोगे, एक तुम अपस्केल पे काम कर रहे होगे। ये सब चीजें ना भाई सोशल मीडिया पे अच्छी लगती हैं। जिस इंसान के पास में 24 घंटे में से 10 से 12 घंटे उसकी फुल टाइम जॉब पे चले जाते हैं, उसके बाद में 6 से 8 घंटे 7 घंटे वो सोने का निकाल देता है, तो 24 घंटे में से अब कितने घंटे बच गए हैं कि वो फुल टाइम जॉब करे, अपस्केल करे, जिम जाए, फैमिली को टाइम दे। भाई इतनी सारी चीजें लाइफ में नहीं हो सकती हैं। प्रैक्टिकलिटी समझ के एक चीज को पकड़ के अपनी लाइफ में काम करो, अपने दिमाग के ढक्कन खोलो और अपने आप को यहां बताओ कि इस सूखी हुई जली हुई घास पे, इस बंजर जमीन पे अब फ्लावर्स उगाने के लिए इसको पानी देके किस तरीके से, क्या क्या खाद, क्या क्या चीजें इसमें डाली जाएंगी, वो सब डालना इन द सेंस ऑफ मतलब है कि मुझे पूरे दिन में किस तरीके से काम करना है, कितना काम करना है, क्या मेरे बड़े गोल का आज प्राइमरी स्टेप है, उस बड़े गोल को अचीव करने के साथ में क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, वो स्टेबिलिटी लाने के लिए आज मुझे किस तरीके से काम करना पड़ेगा, क्या वो स्टेबिलिटी आएगी तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर यहाँ पे अच्छा लगेगा तो क्या तू यहाँ पे काम कर सकता है, हाँ क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लगेगा तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। ये सोच के काम करना स्टार्ट करो, जल्दी मत मचाना, ये टाइमलाइन को फाड़ के फेंक दो। स्लो इज द फास्टेस्ट वे टू अचीव योर गोल्स, ये मैंने लाइन कहीं पे पढ़ी थी, बहुत खूबसूरत लाइन है। तुम्हें लग रहा है कि कल सुबह उठ के सब कुछ हो जाएगा, तो ये जो तुम्हारे गोल्स वाला पेज है ना, इसको फाड़ के फेंक दो भाई, क्योंकि नहीं हो सकता कल सुबह उठ के जो तुम्हारी पिछले कुछ सालों से जिंदगी है ना, वो वैसी की वैसी सेम रहेगी। धीरे धीरे करके ये बदलेगी। जब तुम किसी जमीन में बीज उगाते हो, अगले दिन पूरा पेड़ नहीं उगता है भाई, उसको उगने में टाइम लगता है। अगर मैं तुम्हारे को अपनी जर्नी के बारे में अगर बताऊं, पिछले 8 से 10 साल से मैं सिर्फ पिस रहा था, अपने आप पे डाउट कर रहा था, होगा नहीं होगा, क्या होगा, लाइफ कैसी रहेगी, मैं सर्वाइव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे सपने पूरे होंगे नहीं होंगे, यार मैं इस तरीके से तो बिल्कुल घुट घुट के जीता रह जाऊंगा। पिछले 8 से 10 साल जो मैं पिसा हूं, जो मैंने काम किया है, सब सिचुएशंस को एक्सेप्ट करके कोई बात नहीं, काम कर, कोई बात नहीं, तेरे पास में जो है उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर, काम कर, काम कर। एंड आज जब पिछले कुछ सालों से इनने रिवॉर्ड देना स्टार्ट किया ना भाई, पिछले 10 साल के वो एक्सपीरियंसेस की लर्निंग है जो मैं तुम्हारे साथ में आज शेयर कर रहा हूं। अगर ऐसी कोई भी लर्निंग तुम्हारे पास में है, तुम्हारे लाइफ के 10 साल 15 साल 20 साल खराब हो गए हैं, मैं मेरे 10 साल के एक्सपीरियंसेस, 10 साल के फेलियर से इतना अच्छा कंटेंट, इतना अच्छी क्वालिटी तुम्हारे को लाइफ की इतनी क्लियरिटी दे पा रहा हूं, तो तुम अपनी लाइफ के 10 20 30 साल के फेलियर से कितनी तगड़ी क्लियरिटी दे सकते हो अगर तुम आज काम करके अगले 2 से 5 साल के अंदर अपनी लाइफ अगर डिसेंट ठीक ठाक बना लो। तुम्हें बहुत सारे गोल्स पे काम नहीं करना, तुम्हें बहुत सारे प्लान्स को वर्कआउट नहीं करवाना,
करवाना है, तुम्हें सिर्फ एक प्लान को वर्कआउट करवाना है। एंड वो एक प्लान जिस दिन तुम्हारी लाइफ का वर्कआउट कर गया, उस दिन तुम खुद बोलोगे कि यार मेरी पूरी जर्नी वर्थ इट रही, उस जर्नी ने मुझे आज ये इंसान बना दिया। अगर वो जर्नी नहीं होती तो मैं नहीं होता, और अगर वो जर्नी सच में नहीं होती ना तो आज मैं तुम्हारे आगे नहीं बैठा होता। मैं वो इंसान हूं जो एक टाइम पे खुद सोच रहा था मैं खत्म कर लेता हूं, मेरी लाइफ मुझसे नहीं हो पा रहा है, पेरेंट्स की उम्मीदों का बोझ, खुद की उम्मीदों का बोझ, खुद के सपने, ऊपर से दोस्त आगे निकल गए हैं, रिश्तेदारों के ताने, एंड आज आई एम सिटिंग हियर। मेरे मतलब वो लोग जो मेरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, वो लोग मेरी वीडियोस छुप छुप के देखते हैं भाई। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई एम डॉक्टर पंकज और ऑल्सो नोन एज सिविलाइज्ड लड़का। एक जरूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरा कोर्स जिसमें मैंने कंप्लीट फ्रेमवर्क शेयर किया कि किस तरीके से तुम काम करके अपने आप से वो इंसान बन सकते हो जिसकी आंखों में कोई अफसोस नहीं है, जो खुद से पहचान लेता है कि कब वो आउट ऑफ द ट्रैक जा रहा है, उसके क्या गोल्स हैं, उसके किस गोल पे उसको कब काम कर लेना चाहिए, वो इंसान बनने का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क का लिंक प्री ऑर्डर के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। 1 महीने के बाद में कोर्स लाइव हो जाएगा। अभी प्राइस बहुत ज्यादा लो है, मोर देन 80% का डिस्काउंट है। तो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। अलॉन्ग विद दिस मेरे व्लॉग चैनल का भी लिंक और सारे मैंडेटरी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट के अंदर मिल जाएंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी मस्त सी वीडियो के अंदर। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग योर ड्रीम्स, बाय।